शिशु बाल पथ संचलन संघ का प्रेरणादायक आयोजन। दिनांक 25 दिसंबर को इंदिरापुरम पश्चिम नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS द्वारा शिशु बाल पथ संचलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम न केवल संघ की परंपराओं और संस्कारों को दर्शाता है, बल्कि समाज में राष्ट्रीयता और सामूहिकता का संदेश भी प्रसारित करता है। कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। इस आयोजन में शिशुओं और बाल स्वयंसेवकों की सहभागिता अत्यंत उत्साहजनक रही। शिशु संख्या 28, बाल संख्या 86, कुल संख्या 114 पूर्ण गणवेश में संख्या 86 व्यवस्था में जुटे स्वयंसेवक 38 अन्य समाज के बंधु 100 कार्यक्रम में कुल सहभागियों की संख्या 252 रही, जो संघ के प्रति समाज के बढ़ते विश्वास और जुड़ाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। पथ संचलन का उद्देश्य और महत्व। पथ संचलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रमुख गतिविधि है, जिसका उद्देश्य समाज में अनुशासन, संगठन और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना है। शिशु और बाल वर्ग के माध्यम से संघ ने नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने और उन्हें देश सेवा के प्रति प्रेरित करने का प्रयास किया। पूर्ण गणवेश में उपस्थित 86 स्वयंसेवकों ने अनुशासन और एकता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। सामाजिक सहभागिता का प्रमाण। इस कार्यक्रम में 100 अन्य समाज के बंधुओं की उपस्थिति यह दर्शाती है कि संघ की गतिविधियों के प्रति समाज का आकर्षण और सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। यह आयोजन समाज में राष्ट्रीय एकता, संस्कार और सामूहिकता के प्रति जागरूकता फैलाने में सफल रहा। निष्कर्ष। शिशु बाल पथ संचलन न केवल संघ की परंपरा का प्रतीक है, बल्कि यह भविष्य के राष्ट्र निर्माताओं को तैयार करने का एक माध्यम भी है। इंदिरापुरम पश्चिम नगर में आयोजित यह कार्यक्रम सामाजिक सहयोग और राष्ट्रीय चेतना का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा। एक बार हिंदू जागो जागे थे आजाद मुखर्जी जी, भारत माँ की जय जय कर दी, ये हो गए जय जयकार। हिंदू जागो ओ जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। भारत माता की, भारत माता की। फिर उनको एक फतवा दिया गया कि यदि ये धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, इस्लाम धर्म को यदि कबूल नहीं करेंगे, तो इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा, जिंदा। उसको सुनकर के भी वो बालक घबराए नहीं और फतवा देने के बाद अगले दिन उनको दीवार में चुनवाया। दोनों में अपने धर्म के प्रति बलिदान होने के लिए दोनों बालक कितने आगे,
दोनों बालकों को खड़ा कर दिया गया और जैसे जैसे दीवार में उनको चुनवा रहे थे, धीरे धीरे दीवार बढ़ रही थी। तो एक भाई छोटा था, दूसरा भाई बड़ा था। दीवार जैसे ही छोटे भाई के चेहरे तक आती है तो बड़े भाई के आंखों से आंसू आने लगे, उसके आंसू गिरने लगते, आंसू आने लगे, आंसू गिरने लगे। तो छोटे वाले भाई ने देखा कि मेरे बड़े भाई की आंखों में आंसू है, और वो अपने बड़े भाई से कहते कि तुम मौत को देख करके घबरा गई क्या, डर गई क्या? हमारे पिता ने ये नहीं सिखाया कि हम मौत को देख करके सामने यदि हमारी आंखों से आंसू आए। तुम क्यों रोए, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आए? तब बड़े भाई ने कहा कि मेरे आंसू ये अपनी मौत को सामने देख करके नहीं आए, मेरे आंसू तो इसलिए निकले कि तू मेरे से छोटा है, इस धरती पर तू मेरे से बाद में आया, पहले मैंने जन्म लिया, बाद में तूने जन्म लिया। बच्चे उम्र में थे अभी कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे, धर्म ईमान के सच्चे। गरज कर बोल उठे हैं यो, सिंह मुख खोल उठे हैं जो।